अच्छा, आपने मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र किया, वो आपके इत्तेहादी भी हैं, आपके लोग जब मुज़ाकरात कर रहे थे उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे थे बाजमात। तो अभी लेकिन अभी अली मीन गंडापुर साहब ने आज क्या फरमाया उनके बारे में, और इस पर थोड़ा अपना तबसरा दे दें। मौलाना फजल रहमान बात तो कर लेता है लेकिन फिर अपनी बात फिर भी जाता है। ये इसका आज से नहीं है, हमेशा से होती रहा है। अभी जो है कह करके जी हम नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे, तो मेरे ख्याल में रेट बढ़वा रहा होगा अपना। आखिर में फिर उसी मुंह से वोट दे दिया। तो मैं जी पार्टी के लोगों को ये कहूंगा कि खुदा के लिए कोई लीडर को समझाओ कि इस उम्र में भी आप मतलब है लालच और ये बातें छोड़े। तो गंडापुर साहब तो कह रहे हैं मौलाना साहब लालच कर रहे हैं, और आप तारीफ कर रहे हैं। पीटीआई के अंदर हो क्या रहा है, कितने ग्रुप्स हैं? नहीं नहीं, कोई ग्रुप नहीं है यार भाई, कोई ग्रुप नहीं है। इनकी गलत फहमियाँ निकल जानी चाहिए। एक ही लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और वो इमरान खान है। कम्युनिकेशन गैप यकीनन है क्योंकि उनसे मुलाकात भी नहीं करने दी जाती है, और जब मुलाकात हमारी होती भी है वकला की भी, तो फरिश्ते ऊपर खड़े होते हैं, सर के ऊपर चढ़ के खड़े होते हैं। आपको पता ही है अदालत आलिया जो है इस्लामाबाद में भी इस चीज़ की नालिश हुई और उन्होंने कहा कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि सियासी बातें नहीं की जा सकती हैं, आप एक्ट में तो नहीं है, रूल आपने बना दिया, तो रूल एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी में नहीं बनाया जा सकता। तो वो उन्होंने किया है, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क में ना तो कोई कानून को मान रहा है ना कोई आइन को मान रहा है। और जो कुछ गंडापुर ने कहा है, देखिए मौलाना साहब का क्या स्टांस था। मौलाना साहब का स्टांस था कि ये जाली पार्लियामान है, ये जो है हम भी कहते हैं फॉर्म 47 की जो है ये पैदावार है, और 180 सीटें जीतने वाला वो जेल में है और 17 सीटें वालों को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। तो हमारा मौक़िफ़ इस बात पर जो है मुत्तफ़िक था। फिर हमें थोड़ी सी ये है कि हम आज भी 26वीं तरमीम को नहीं मानते, क्योंकि इस पार्लियामान को अख्तियार नहीं था, क्योंकि ये अवाम की तर्जमान नहीं है। लेकिन आपने अमली तौर पे तो माना, आप कमेटी के मेंबर भी बने जिसने फैसला किया नए चीफ जस्टिस का। अब आप जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, फिर नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के हल्फ उठाने की तकरीब में भी आपके चीफ मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे। तो अमली तौर पे तो आपने मान लिया है, फिर अवाम को क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? मैं उकसाना नहीं कह सकता, लेकिन गुस्सा क्यों दिला रहे हैं अवाम को जब आप अमली तौर पर ये चीज़ें मान चुके हैं? नहीं 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 नहीं, आलम देखें, चीफ मिनिस्टर का जाना जो है हल्फ में एक आईनी तकाज़े की या रियासती आदाब को मलहूज़ रखते हुए किया। वो कोई एज सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के तौर पर नहीं गया, माफ़ कीजिएगा। सो इनको ज़रा बाइफरकेट कर लें। हमने जब पहले बाइकआउट किया था, असेंबलियों से बाहर चले गए थे, तो राजा रियाज को इन्होंने बनाकर और वो तबाही फेरी थी, आज तक उसका खमियाजा भुगत रही है। कौम भी भुगत रही है, हमारी पार्टी भी भुगत रही है और ये मुल्क भी भुगत रहा है। सो देखें, जब हम कहते हैं कि आपको अख्तियार समात नहीं है, तो अदालत को भी हम कहते हैं कि आपको अख्तियार समात नहीं है। ये अब हमने जो स्ट्रैटेजी है वो यही बनाई है कि हम कोई इनको जो है स्पेस नहीं देंगे, ओपन स्पेस नहीं देंगे, और हम हर जगह पर अवाम की तर्जमानी करेंगे, अवाम की आवाज़ उठाएंगे। हम पाकिस्तान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे इनके रहमो करम पर, जिन्होंने धरती माँ को लूट कर जो है अब हड्डियों का ढांचा है उसको भी गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। खान साहब की बहन रुबीना खान ने, अभी आपने सुना, वो फरमा रही थी कि चांसलर का, जो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन खान को नहीं लड़वाना चाहिए था, गलती की है और जानबूझ के की है जुल्फी बुखारी ने पैसे इकट्ठे करने के लिए। आप समझते हैं ये मुनासिब बात है, पैसे इकट्ठे करने के लिए खान की रेपुटेशन को दांव पे लगा दिया जाए? रुबीना खान ने जो बात की है दुरुस्त की है। देखिए, वो उनका ज़ाती हो सकता है उनका ख्याल, या एज अ कॉन्सिक्वेंस जो बाद के इवेंट्स हुए हैं, लेकिन मैं मौजूद था जब ये फॉर्म उनको आया, और जेल में फॉर्म ये उधर से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही आया था, और जेल अथॉरिटीज़ जो है उसको जो है वो देने से इनकारी थी। हमने दरख्वास्त दी बाकायदा जज साहब को कि जनाब ये नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा जी फॉर्म
फॉरेन मिनिस्ट्री की इसमें सैंक्शन होगी। ओ भाई, एक प्रिजनर को एक ख़त आया है, आप कैसे उसको रोक सकते हैं? तो फिर अदालत के हुक्म पर हमें वो फॉर्म मिला और फिर फॉर्म जो है भर के इमरान खान साहब ने भेजा और वो हॉट फेवरेट थे। ये तो हुकूमत पाकिस्तान बदकिस्मती से, जो पाकिस्तान की दुश्मन मैं समझता हूँ दुश्मनी कर रही है, इमरान खान की दुश्मनी में इस हद तक अंधी हो चुकी है ये हुकूमत कि इन्होंने पूरी विशेष किस्म की कैंपेन चलाई कि जी ये सज़ा याफ्ता है और ये कैसे जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। हालांकि इमरान खान जीत कर पाकिस्तान की फतेह होती। आज तक 1992 का कप अगर इमरान खान ने जीता है वर्ल्ड कप, तो वो पाकिस्तान को एक अजमत मिली है। अगर इमरान खान तो आप समझते हैं कि रुबीना खान की बात दुरुस्त नहीं है, जुल्फी बुखारी ने जो किया वो दुरुस्त था? देखें, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, ना मुझे पता है कि जुल्फी बुखारी ने पैसे लिए हैं या फंड्स एक्यूमुलेट किए, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है ये। सो मैं उस कंट्रोवर्सी से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान का लड़ना कोई जुल्फी बुखारी की मरहून नहीं था। ये इमरान खान साहब का अपना फैसला था। जेल में मैं मौजूद था, उन्होंने फॉर्म भर के भेजा है और फॉर्म उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया था। सो इसमें जुल्फी बुखारी का, अगर उसने बाद में एक कैंपेन चलाने के लिए कोई पैसे लिए हैं तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। ये उनकी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सो उनकी ज़्यादा इल्म होगा उस चीज़ का, मुझे उसका इल्म नहीं है, ना मैं उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा खुद साहब ये बताइएगा, अभी जजेस की तादाद 25 करने का कायमा कमेटी ने अप्रूवल दे दी है, तो और लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUI से जिनका ताल्लुक है वो कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी पसंद के जजेस लाना चाहती है। आप मुत्तफिक हैं JUI की इस बात से? देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब ने पहले भी, मैं समझता हूँ, बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। अब आप कहेंगे जी मौलाना साहब की आप तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं? बात तारीफ़ करने की नहीं है, बात असूल की है। असूल में ये मौलाना साहब की मैं बात से मुत्तफिक हूँ जो उन्होंने कहा, ये काला नाग के मैंने दांत भी तोड़ दिए और जहर भी निकाल बाहर फेंका। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर 56 वो तरामीम जो मुजव्वज़ा जो तजवीज़ की गई थी हुकूमत की जानिब से, अगर वो कर दी जाती तो ये मुल्क में ये आईनी मार्शल लॉ लग जाता। आईनी मार्शल लॉ, ये दुरुस्त कह रहे हैं मौलाना साहब के उन्होंने। और मुझे हैरत होती है कि हुकूमत कैसे ये इतना जो है इस पे चर्चे कर रही है और मिठाइयाँ बांट रही है और खुशियाँ मना रही है कि जी हमने 26वीं अगर आपकी बात में मान लो मौलाना साहब ने आप पर इतना अहम था, स्ट्रक्चर किया है, तो आपके KP के चीफ मिनिस्टर को ये JUI के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, अगर सियासी तौर पे आप इसको देखें तो? नहीं, किसी ने माफ़ कीजिएगा, किसी ने ख़राब नहीं किया है, लेकिन हमारा असूली मौक़िफ़ यही था। अगर लालच नहीं छोड़ते, इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, क्या मौलाना अभी भी लालच नहीं छोड़ते इस उम्र में भी? ये अल्फाज है उनके, अपना रेट बढ़ा रहे हैं, ये अल्फाज है, तो ये तो मुफाहमत नहीं रहेगी। अरे देखिए अब सार यार, वो गंडापुर साहब के वो सियासी हरीफ उधर मुखालिफ हैं। आपको पता है डेरा इस्माइल खान में गंडापुर साहब ने मौलाना साहब के ख़िलाफ़, उनके भाई हो गए, ये इलेक्शन लड़ते हैं, उनके ज़ाती भी इख्तलाफात हैं, इसलिए वो उनका कहना सर आँखों पर। लेकिन पार्टी पॉलिसी में यही है कि हमने मौलाना साहब को इस मामले में, और अगर हम हड़ताल करते हैं और जलूस निकालते हैं तो हम मौलाना साहब को हम नवा अपना बनाएंगे, और मौलाना साहब हमारे साथ चल रहे हैं काफ़ी हद तक। ये दुरुस्त है कि क्लैश उनका मौलाना साहब का बुनियादी तौर पर इन दो सूबों में PTI ही के साथ है सियासी इख्तलाफ, लेकिन सियासी इख्तलाफ एक तरफ, मौलाना साहब ने यकीनन जहर निकाल के इस जो तरामीम थी वो जहर निकाल के फेंका है, वरना आप और हम इस वक्त खोसा साहब बड़ी आपने अच्छी सियासी बात की। आखिरी सवाल सर मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जिक्र किया कि कम्युनिकेशन गैप है आपका और खान साहब, पार्टी का और खान साहब का, तो बेस्ट कम्युनिकेटर कौन हो सकता है इन हालात में जब खान साहब अंदर है, पार्टी बाहर है, बुशरा बीबी या अलीमा खान?
देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान नवंबर में हर सूरत में बाहर आ रहे हैं और मैं उस बात पे स्टैंड करता हूँ कि हम कोई मदद नहीं उनसे चाहते, ना हम अमेरिका की कोई इंटरफेरेंस चाहते हैं अपने मुल्क में, लेकिन कम से कम हमें ये चाहिए कि वो इंटरफेयर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प के जरिए हुआ था वो स्टिंग निकल जाएगी, वो बीच में से ये स्विंग जो वोट्स और स्विंग स्टेट्स हैं, यहाँ भी आप देखेंगे कि स्विंग आएगा और ये हो जाएगा। और उसमें ये है कि हमारे खान के खिलाफ कोई केस ऐसा नहीं है, अदालती रिलीफ मिलेगी खान को, और अवामी चूंकि सैलाब इनके हक में है, अगर जलसे जुलूस और हमें पुरअमन एहतजाज करने दें तो कसम ले लो अबसार आलम साहब के एक दिन ये हुकूमत नहीं चल सकती है, एक दिन नहीं निकाल सकती है, अगर हमें ये इजाजत दे दें। बहुत लतीफ खोसा साहब हमसे बात करने का।